ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले समय में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, मंगल आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंगल का यह जो गोचर हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपनी सम राशि तुला राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 7 दिसंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। देखिए, सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो यह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए कहा जाएगा, लेकिन 1 नवंबर 2025 से मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में ही सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो जाएंगे। तो जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वह अपनी ऊर्जा को खो देता है, अपना संपूर्ण फल नहीं प्रदान कर पाता है और अशुभ फल देने लगता है। ऐसी स्थिति में अच्छी बात यह रहेगी कि इस अस्तगत मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमयी दृष्टि रहने वाली है। इसके साथ ही सूर्य मंगल यानी कि 16 नवंबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर तक सूर्य की भी स्थिति आपके लिए दशम भाव में बनेगी। इसके साथ बुध का भी समय इस युति में कुछ समय के लिए रहेगा, यानी सूर्य मंगल और बुध की युति बनेगी। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है गोचर में, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट दुर्घटना, भूकंप, आगजनी और इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन और शरीर में पाया जाने वाला जो ब्लड होता है उसमें भी मंगल का ही कारकत्व होता है। तो कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। इन सभी चीजों को यदि कैलकुलेट किया जाए तो यह जो मंगल का गोचर है यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो करियर भाव का स्वामी है, दशम का स्वामी होकर दशम भाव में आ रहे हैं। सूर्य का भी सहयोग कुछ समय के लिए मिलेगा, तो निश्चित तौर पर यह मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि दशम भाव पर है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी, इसके साथ ही मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि कराएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होगा। काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो आप 16 नवंबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान मनचाही जगह पर यदि आप ट्रांसफर प्राप्त करना चाहते हैं तो भी 16 नवंबर के बाद का टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, तो मंगल का यह गोचर आपके लिए लाभ देता हुआ नजर आने वाला है। हालांकि कुंभ राशि के जो लोग हैं, आपके लिए एक स्थिति और बहुत अच्छी बन रही है क्योंकि मंगल आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी है। तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपकी पूरी एनर्जी आपके करियर पर रहेगी, आपके काम धंधे पर रहेगी। ठीक है, तो स्थिति आपके लिए बेहतर बनती नजर आ रही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी निश्चित तौर पर आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है वह आपके प्रथम भाव पर पड़ेगा, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो देखिए, इस समय अवधि के दौरान आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक अपने आप को पाएंगे, यानी एनर्जी आप में अच्छी रहेगी, उत्साह रहेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन राहु पर जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और राहु को आप जानते हैं कि राहु जैसा प्लेनेट जो है ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो आपसे निवेदन है कि आप व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए कोई निर्णय ले रहे हैं तो आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एनर्जी आपके अंदर अच्छी है। तो आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं आप, है ना। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप देखेंगे कि ये जो टाइम रहेगा ना कुंभ राशि वालों, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल रहेगा। आप बहुत ज्यादा इस समय अवधि के दौरान भावुक रहेंगे,
ठीक है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो थोड़ा भावुकता से भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि बाकी प्रोटेक्टिव रहेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि प्रोटेक्टिव होती है, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान, कोई बहुत बड़ी क्षति आपके लिए दिखाई नहीं देती, स्थितियां बेहतर रहेंगी। मंगल की जो सातवीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए ये चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, तो उन प्रयासों में सफलता आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होने वाली है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च करेंगे, कोई आप इलेक्ट्रिकल चीजों को खरीदते हुए नजर आएंगे। मकान, वाहन से संबंधित कार्य यदि आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं तो वो बन तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि शनि आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि की वक्र दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो माता की हेल्थ का ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट ना निकल के सामने आ जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, लेकिन आपके द्वारा कही गई बातों को कुछ अलग वे में प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आपको नुकसान होगा, तो इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त विदेशी भूमि के लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों को अच्छी परिस्थितियां इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेंगी। यदि काफी लंबे समय से आपने कोई पुराने समय में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। कुटुंबीजनों का सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आपके फैमिली में, कुटुंब में, परिवार में इस समय अवधि के दौरान कोई मांगलिक अथवा शुभ कार्यक्रम भी होता नजर आएगा। अब देखिए मंगल की जो आठवीं दृष्टि का प्रभाव है, कुंभ राशि वालों, मंगल ग्रह जब आठवीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पंचम भाव की स्थिति बेहतर है। आपके संतान के लिए अच्छा रहेगा, संतान की स्थिति बेहतर होगी। ठीक है, अगर क्योंकि पंचम के स्वामी कौन है, बुध बनते हैं, और बुध कुछ समय के लिए यानी कि आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। सूर्य, मंगल और बुध की युति रहेगी, तो संतान के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। संतान आपके करियर में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। संतान की वजह से आपको मान सम्मान मिल सकता है, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है ये डिस्ट्रॉयर का काम करती है, तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखनी होगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी, सेना, पुलिस, आर्मी, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और आप कुंभ राशि वाले हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अपने आप को संयमित करके और आगे बढ़िए, मेहनत करिए, लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बिजनेस व्यापार की बात करें, तो जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, आपके 7th हाउस से देखिए केतु का गोचर हो रहा है, तो बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार में सफलता और तरक्की पाना थोड़ा सा चुनौती रहेगी आपके लिए इस समय अवधि के दौरान। यदि आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वही जीवन साथी के साथ थोड़ा सा डिटैचमेंट फील कर सकते हैं, अथवा जीवन साथी के साथ किसी न किसी कारण बस दूरियां बन सकती हैं। जब हम दूरियों की बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे से आप अलग हो जाएंगे। हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए आपको कुछ समय के लिए जाना पड़े, दूर जाना पड़े, आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़े, तो ये स्थिति बन सकती है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो हम लोग राशि फल देते हैं तो कुछ हो नहीं रहा, पैसा फंस गया, ये हो गया, वो हो गया। तो प्रभु आपकी पर्सनल कुंडली भी होती है, आपकी पर्सनल ग्रह दशाएं भी होती हैं। अगर आपकी कुंडली में दम ही नहीं है तो आप कर्जे में ही फंसे रहेंगे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपनी दशाओं को भी देखिए, किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, और आप कर्मा क्या कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। राशिफल एक सामान्य तौर पर गोचर के आधार पर दिया जाता है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें कमेंट करने से पहले। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो किन चीजों को लेकर सावधानी रखनी है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल जब 10th भाव से गोचर करें तो मैंने सावधानी बताया कि थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए, चोट चपेट दुर्घटना से बचिए। ठीक है, दूसरी स्थिति यह है कि माता के हेल्थ का ध्यान रखें, परिवार में लड़ाई झगड़े वाद विवाद ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि परिवार में माहौल अच्छा बनाकर रखें, परिवार में किसी भी प्रकार के कलह की स्थिति को पैदा ना होने दें। इसके साथ जो माताएं बहनें हैं, वो जो गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल सूर्य के साथ जब युति करेंगे तो भले ही ये अवस्था है, लेकिन इनकी एनर्जी में वृद्धि तो होगी, है ना। तो सूर्य का प्रभाव भी पंचम भाव पर पड़ेगा, तो थोड़ा सा अपने गर्भ का ध्यान आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है।
अब उपाय क्या करेंगे, देखिए कुंभ राशि वालों, आपके लिए उपाय के तौर पर हम ये कहेंगे भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव को आप 1 लोटा जल, काले तिल मिलाकर और सफेद रंग के या लाल रंग के गुलाब के पुष्प डालकर उनका अभिषेक करना शुरू कीजिए। और इस समय अवधि के दौरान कुंभ राशि वालों, वैसे भी आप बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत तो आप करेंगे ही करेंगे। एक बहुत अच्छा उपाय हम आपको दे रहे हैं कि आप एक चांदी की ठोस गोली बनवा के और शुक्रवार के दिन उसको अपने वॉलेट में आप रखिए, लाल रंग के कपड़े में लपेट कर। इससे आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक